हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो फिलहाल जो है वो कोविड-19 थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप घरों पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करते रहिए। फिलहाल आपको पता लग गया होगा कि जो अपनी जो स्कूल है उनको 31 दिसंबर तक फिर बंद कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में आप ऑनलाइन के द्वारा ही अपनी जो पढ़ाई है उसको चालू रखिए और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए, समझिए और फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो भाई। क्लियर बात है। बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात करें चैप्टर 3 की और चैप्टर 3 था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर में जो मैं डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस कर रहा था भाई डेनियल सेल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? डेनियल सेल, जिसे आप बोलते हो गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल, या जिसे आप बोलते हो डेनियल सेल। क्लियर बात थी। मैंने आपसे कहा था वैसे तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन नेल्सन समीकरण को पढ़ने के लिए हमको इस सेल के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि हमें वहां पर ज्ञात करना है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसको निकालने के लिए आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, कैथोड एनोड के बारे में पता होना चाहिए और सेल के वैद्युत वाहक बल के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का क्या होता है। क्योंकि ये जो बातें हैं वो आपको नेल्सन समीकरण में काफी मदद करने वाली हैं। तो नेल्सन समीकरण को हल करने के लिए हमको इन सारी बातों को जानना काफी आवश्यक होगा, ताकि हम बातों को समझ पाए और उनका हम एप्लीकेशन कर पाए। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि डेरिवेशन, डेफिनेशन और एप्लीकेशन, ये तीनों पार्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप किसी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, समझ सकते हो और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सोल्व आउट कर सकते हो। बात क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल बनाने का पर्पस क्या था। बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले कंटेनर लिया गया, उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया, जो कि कैसे रंग का था? नीले रंग का। उस कॉपर सल्फेट के विलयन में जेडन की रोड डाल दी गई। थोड़ी देर बाद देखा गया कि जो कॉपर सल्फेट के जो नीले रंग का विलयन था उसका रंग गायब हो गया और जो जेडन की रोड थी वो रोड पतली हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जेडन की रोड से Zn+2 आयन रोड को छोड़कर कहां पर आ गए? विलयन पर। तो विलयन मतलब रोड पर क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन। भाई आपको पता है जब जेडन की रोड से Zn+2 आयन यहां पर आएंगे तो रोड पतली होगी कि नहीं होगी, और यहां पर क्या रह जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर कौन सा था भाई? Cu+2 SO4-2। ये Cu+2 आयन इस छड़ पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे और कौन क्या कर रहे थे? बना रहे थे कॉपर सॉलिड। यानी यहां पर तो हो रहा था ऑक्सीकरण और यहां पर हो रहा था अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है उसे आप बोलते हो ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे आप बोलते हो अपचयन। यानी ऑक्सीकरण और जो अपचयन था वो एक ही पात्र में हो रहा था। फिर गैल्वनी ने क्या किया? साइंटिस्ट था, उसका नाम था गैल्वनी, वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था? गैल्वनी। गैल्वनी ने ये जो एक ही पात्र में एक्सपेरिमेंट हो रहा था इसको कर दिया अलग अलग। यानी उसने एक पात्र में तो लिया कैथोड और एक पात्र में लिया एनोड। उसके द्वारा एक सेल का निर्माण किया गया, जिस सेल को बोलते हो आप गैल्वेनिक सेल। मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, एक बार डिस्कस कर लेता हूं उसको, क्योंकि मुझे इसके आगे की बातें आपको समझानी है। कैसा बनाया था गैल्वेनिक सेल? मैंने आपसे कहा था 2 कंटेनर लेंगे हम। एक कंटेनर तो ये था हमारे पास और एक कंटेनर हमारे पास ये था। क्लियर बात थी। इस कंटेनर में क्या था? मैंने कहा था अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो जिस धातु की रोड है उसी धातु के आयन का विलयन होना चाहिए। Zn+SO4 का विलयन। किसका विलयन था ये? Zn+SO4 का। तो यहां पर जो रोड लगाओगे आप वो किसकी लगाओगे भाई? Zn की। यानी किसकी रोड है? यह है Zn की छड़, जिंक की रोड हो गई। यानी Zn की छड़ को Zn+SO4 के विलयन में आपने डाल दिया। और जो दूसरा कंटेनर था, इस कंटेनर में क्या किया गया था? इस कंटेनर में लिया गया था कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कि कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। यहां पर क्या लिया गया? CuSO4 का विलयन। और इसके अंदर जो रोड लगाई वो किसकी थी? वो थी कॉपर की छड़, Cu की छड़, कॉपर की रोड थी भाई। क्लियर बात है। यानी कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डाल दिया और Zn की छड़ को डाल दिया Zn+SO4 के विलयन में, और इनको एक अप्लायंस, एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया गया, या आप लगा सकते हो वल्व, क्योंकि वल्व जलने लगेगा तो बात क्लियर हो जाएगी आपके पास। ये जोड़ दिया, इसे बोलते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बोल दो या आप इसे गैल्वेनोमीटर बोल दो, आपकी इच्छा। गैल्वेनोमीटर जो कि रीडिंग हमको देगा। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि Zn धातु की छड़ से जो Zn+2 आयन थे वो छड़ को छोड़कर कहां पर आ रहे थे? विलयन में। इसका मतलब क्या है? यहां पर कौन होगा? Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात तो मैंने आपको जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था जब भी समझाई थी। यानी जो Zn+2 आयन जो है वो इसको छोड़कर कहां पर आएंगे? विलयन में आएंगे। यानी विलयन में क्या हो जाएगा? Zn+2 की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी यहां पर जो Zn+SO4 का जो विलयन है, इसमें जो Zn+2 की जो सांद्रता है, मैंने आपको बताया था सांद्रता को बड़े ब्रैकेट से लिखा जाता है। ये बड़ा ब्रैकेट किसको दिखाता है?
ये दिखाता है सांद्रता, किसी सांद्रता Zn+2, यानी Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी आपका जो विलियन है उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बताया था मैंने आपको कि विलियन जो है उसमें प्लस की सांद्रता बढ़ रही है और प्लस की सांद्रता बढ़ रही है तो मैं कहूंगा आपका विलियन कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और बताओ इस छड़ पर क्या रह गए, इस छड़ पर रह गए इलेक्ट्रॉन, क्या निकल गए यानी छड़ पर क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये छड़ इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी नहीं मारेगी, यानी यहां से क्या बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्या बाहर निकलेंगे, यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या जाएंगे, यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखो वहां पर तो क्या था, वहां पर एक ही पात्र लिया गया था, उसी पात्र में तो एनोड था, उसी पात्र में कैथोड था। यानी Zn+2 में आ रहा था और Cu उसी विलियन से कहां पर जा रहा था, रोड पर। यानी वो सारा प्रोसेस एक ही कंटेनर हो रहा था। लेकिन यहां पर कंटेनर आपने अलग अलग ले ली। अगर आपने अलग अलग कंटेनर ले लिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर वोल्टमीटर या आपने जो ये वायर लगाया है, इस वायर को क्यों लगाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगी बाहर और ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, तो Cu+2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन अपने हवा में तो जाएगा नहीं, उसको जोड़ना पड़ेगा इस वायर के द्वारा। तो इस वायर के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाया जाता है कहां पर, Cu+2 पर, मतलब इस कॉपर की छड़ पर। और ये Cu+2 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। बात क्लियर है। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर जो Cu+2 आयन है वो कहां पर जाएंगे, इस छड़ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर आ रहे हैं। इस छड़ पर कौन सा चार्ज है, अरे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, अरे होगा इस पर, कि Cu+2 जब इस छड़ के ऊपर भागेंगे तो मैं कहूंगा एक NR 100 बीमार वाली कहानी होगी। Cu+2 की तो मात्रा ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम होगी, तो आपकी जो छड़ है उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी ये किसका, ये इलेक्ट्रॉन को ले रही कि नहीं ले रही। और आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। यानी उसे क्या बोलते हैं हम, कैथोड। यानी जिस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, इस पर रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, रिडक्शन। कि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन, कितने भाई Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, दो इलेक्ट्रॉन। Cu+2 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर Cu+2 की जो सांद्रता है बताओ डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। यहां पर Cu+2 आयन विलियन को छोड़कर कहां जा रहा है, छड़ पर, तो मैं कहूंगा इस विलियन में Cu+2 आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और SO4-2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी इस ये विलियन तो हो जाएगा नेगेटिव और ये विलियन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर Zn जो सॉलिड है, जो Zn जो धातु है वो क्या कर रही है, Zn+2 में चेंज हो रही है और साथ में क्या दे रही है, दो इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर Cu+2 आयन ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है, Cu+2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा है, Cu सॉलिड। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। क्लियर कहानी है यहां तक की। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन जो थे, दो इलेक्ट्रॉन वो कॉपर की छड़ पर जा रहे हैं और Cu+2 आयन इन दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या बना रहा है, Cu सॉलिड। और तो आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे आप बोलते हो अपचयन और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे आप बोलते हो ऑक्सीकरण। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है आपको। अब सुनो, ये वायर क्यों जोड़ा हमने, इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां तक ले जाने के लिए। अगर ये वायर नहीं होता तो आप इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां नहीं ले जा पाते, क्योंकि वहां पर तो एक ही कंटेनर था, आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहां पर जब आपने कंटेनर ही अलग अलग ले लिए तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना, इसलिए क्या जोड़ दिया यहां पर, वायर। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है, यानी इधर से इधर कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे, अरे भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं ना, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं। और आप जानते हो जहां से इलेक्ट्रॉन आउट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। चार्ज कैसा होगा, इस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। यहां तो चार्ज क्या होगा, यहां तो चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। किस पर होगा, रोड पर। इस रोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ये किधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ये तो अपने पास दाया कक्ष हो गया, ये हमारे पास हो गया बाया कक्ष। बात समझ आ रही है आपको। कहा था मैंने आपको कि इलेक्ट्रो जो केमिकल सेल होते हैं उनमें होता है लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट हो गया, एनोड है, ऑक्सीडेशन है, बताओ नेगेटिव है कि नहीं। तो ये किसका फीचर है, ये फीचर अपने पास गैल्वेनिक सेल का। बात समझ आ रही है आपको, बात समझिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। कैसे होगा, ये एनोड है, ये कैथोड। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कैसे होगा, एनोड से कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, एनोड से कैथोड। और आप जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाएंगे तो बताओ करंट किधर से आएगा, कैथोड से एनोड। यानी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को इधर से देना है तो करंट कैसे आएगा, आई बोलते करंट। करंट कैसे आएगा, कैथोड से एनोड। क्योंकि करंट की जो दिशा है और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की दिशा है वो आपस में क्या होती है, अपोजिट। यानी जो करंट है अपने पास, जो आई है, वो कैसे आएगा, कैथोड से एनोड। बात समझ आई आपको। इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे एनोड से कैथोड की तरफ और करंट कैसे आएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। बात समझ आई आपको। ये बनाया किसने, गैल्वनी ने, उसको बोला गैल्वेनिक सेल। उसने देखा कि यहां पर जो था, थोड़ी देर बाद में जो सेल था उसने काम करना बंद कर दिया। उसने क्या देखा, उसने ये सेल तो बना लिया, उसने ये सेल तो बना लिया,
लेकिन उसने देखा कि थोड़ी देर बाद में इस सेल ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? अगर सेल काम करना बंद कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे होंगे भाई सेल कब काम, अब भाई आप सोचो, अगर मान लो मैं यहां पर बल्ब लगा दूं, बल्ब लगा दिया मैंने, उसने देखा कि थोड़ी देर बाद में ये जो बल्ब यहां पर था वो जलना बंद हो गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि सेल ने काम करना बंद कर दिया। उस सेल के काम करने के बंद करने से मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे होंगे, तभी तो सेल काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा क्यों नहीं रहे? ऐसा क्या हो गया कि सेल ने काम करना बंद कर दिया। तो सुनो ध्यान से क्या होगा। आपको पता है कि Zn+2 जो आयन है, इस छड़ को छोड़कर बताओ विलयन में आ रहे ही नहीं आ रहे? आ रहे। थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि यहां पर इस रोड के चारों ओर बताओ प्लस वाला भाग इकट्ठा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे आपको पता है कि इस विलयन में Zn+2 की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे ही Zn+2 आयन इस छड़ को छोड़कर इस विलयन में आएंगे तो थोड़ी देर बाद में जब सांद्रता काफी ज्यादा हो जाएगी तो जगह नहीं रहेगी, तो ये Zn+2 जो आयन है बताओ इस छड़ के चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब ये चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो यहीं पर है। आप ऐसे सोचो, इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको बातें और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। देखो क्या होगा, आपके पास ये Zn रोड थी, यहां पर क्या थे भाई? Zn+2, तो ये विलयन में आ गए, कहानी खत्म यहां तक की। तो ठीक है, अब यहां पर क्या रह गए? यहां पर रह गए भाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या रह गए? इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, सारे के सारे Zn+2 आयन जो थे वो जिंक की रोड को छोड़कर कहां पे आ गए? विलयन में। तो मैं कहूंगा छड़ के चारों तरफ बताओ प्लस वाला भाग इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपके विलयन पे कौन सा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज, क्योंकि सांद्रता किसकी बढ़ गई? पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा छड़ के चारों तरफ कौन सा चार्ज इकट्ठा हो गया? प्लस वाला चार्ज। थोड़ी देर बाद में क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन तो छड़ के ऊपर ही है, बताओ प्लस और माइनस में अट्रैक्शन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये जो Zn+2 आयन है बताओ क्या इन इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देंगे? क्या जाने देंगे? क्या जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद में इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। तो ये जो प्लस वाला जो भाग है इस जिंक की रोड को चारों ओर से ढक लेगा, और जब प्लस वाले भाग ने जिंक की रोड को चारों ओर से ढक लिया तो आप जानते हो प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन होता है, यानी ये जो प्लस है इन इलेक्ट्रॉनों को इस छड़ से बाहर जाने नहीं देगा। और जब इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन ही पुश नहीं होंगे, तो बताओ क्या अप्लायंस काम करेगा? क्या हमारा बताओ क्या सेल काम करेगा? यानी सेल काम करना क्या कर देगा? बंद। काम करना बंद क्यों कर देगा? क्योंकि Zn जो आयन है, Zn+2 जो आयन है, इस छड़ को छोड़कर विलयन में आ गए, तो विलयन में किसकी सांद्रता बढ़ गई? Zn+2 की। और ये सांद्रता बढ़ने के कारण ये जो Zn+2 आयन है वो कहां पर इकट्ठा हो गए? इस जिंक की रोड पर। इस जिंक की चारों ओर जो छड़ है उसके चारों ओर कौन इकट्ठा हो गए? Zn+2 आयन। और आप जानते हो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता ही नहीं होता, मतलब ये प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर जाने नहीं देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे नहीं, बताओ क्या सेल काम करेगा? क्या मैं कहूंगा सेल आपका काम करना क्या कर देगा? बंद। फिर क्या किया? अगर ऐसे सेल काम करना बंद कर देगा फिर तो मामला खराब हो गया, फिर तो गैल्वेनिक सेल हमारे पास यूजफुल ही नहीं होगा। तो इस काम को रोकने के लिए यहां पर एक यू आकार की नलिका लगाई गई। देखो आप क्या कह रहे हो, इसको रोकने के लिए भाई सेल काम करना बंद नहीं करे, इसको रोकने के लिए एक यू आकार की नलिका लगाई है ना, ये यू ही तो है। एक यू आकार की नलिका, एक ट्यूब लगाई गई जिसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसे क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसे? साल्ट ब्रिज। इसको हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे बोलते हैं लवण सेतु। यानी इस सेल काम करने के, जो अपने पास जो सेल काम करना बंद कर रहा है, इसको रोकने के लिए भाई सेल लगातार काम करे, बंद नहीं हो, इसको रोकने के लिए एक यू आकार की नलिका लगाई गई जो दोनों कंटेनर में जुड़ी हुई थी। इसको बोला साल्ट ब्रिज। इसको क्या बोला? लवण सेतु। और इस लवण सेतु में क्या होता है? देखो आप कि सर लवण सेतु क्या काम करेगा? देखो जी बता रहा हूं मैं आपको। क्या लगाया गया है? यहां पर लगाया गया है साल्ट ब्रिज। क्या लगाया गया है? साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज क्या होता है? यू आकार की यू ट्यूब होती है। क्या होती है? यू ट्यूब वो नहीं है कि जो आप तुम देखते हो, यू आकार की नली क्या होती है उसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है? इसमें भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट। जानते हो ना इलेक्ट्रोलाइट क्या है? KCl ले लिया, NaCl ले लिया, NH4NO3 ले लिया, इस प्रकार की इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए थे जिन्हें आप हिंदी में बोलते हो वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हो? वैद्युत अपघट्य। अब देखो ये साल्ट ब्रिज क्या काम करेगा? मान लो कि अगर इसने आपने यहां पर KCl भर दिया। क्या भर दिया यहां पर? KCl। तो क्या होगा? क्या होगा यहां पर देखो, जैसे ही Zn+2 आयन इस विलयन में आएगा, जैसे ही Zn+2 आयन इस विलयन में आएगा तो प्लस की सांद्रता बढ़ेगी। इस प्लस की सांद्रता को मिनिमम करने के लिए यहां से कौन आ जाएगा? Cl-। कौन आ जाएगा? यानी ये यू आकार की जो ट्यूब थी, इस ट्यूब में क्या होता है? आप भर देते हो इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट आप कोई सा ले लो, आपकी इच्छा है जो। मान लो अगर आपने KCl भरा तो क्या होगा? जैसे ही Zn की रोड से Zn+2 आयन इस विलयन में आएंगे तो Zn+2 की सांद्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मतलब विलयन में कौन सा चार्ज बढ़ेगा? प्लस चार्ज। और आपको विलयन को उदासीन करना है।
उदासीन कैसे करोगे, जब इसके अंदर क्या डालोगे आप, नेगेटिव चार्ज। तो मैं कहूंगा जैसे ही प्लस चार्ज की सांद्रता बढ़ने लगती है वैसे ही यहां से कौन आ जाता है, यहां से आ जाता है Cl माइनस आयन। कौन आ जाता है, Cl। और Cl माइनस आयन आकर क्या बना लेता है, Zn+2 Cl माइनस क्या बना लेंगे, ZnCl2। क्या बना लेगा, ZnCl2। बात समझ आ रही है। जैसे ही Zn+2 आएगा तो Zn+2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, और इस सांद्रता बढ़ने की वजह से ही तो सेल काम करना बंद कर रहा था भाई। तो इस सांद्रता को कम करने के लिए यहां पर क्या डाल दिया जाएगा, Cl माइनस आएगा, Zn+2 जुड़ेगा और क्या बना लेगा, ZnCl2। बताओ प्लस हटेगा नहीं हटेगा, यहां से प्लस की सांद्रता कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन फिर से निकलना क्या हो जाएंगे, चालू, और आपका सेल फिर से काम करना क्या कर देगा, चालू। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो, यहां Cl- आएगा तो यहां पर कौन आ जाएगा, K+ क्या करेगा भाई, यहां पर SO4-2 है कि नहीं, उससे जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, K2SO4। इस प्रकार मैं कहूंगा यहां पर जो लवण सेतु है वो किसका काम कर रहा है, मेंटेन द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, यानी उदासीनता को, विद्युत उदासीनता को रखने के लिए यहां पर क्या लगाया जाता है, लवण सेतु। बात समझिए, अगर लवण सेतु नहीं लगाओगे आप तो आपका सेल काम करना 3 या 4 मिनट में क्या कर देगा, बंद। यानी 3 या 4 मिनट में आपका सेल क्या हो जाएगा, बंद। तो इस सेल को लगातार चालू रखने के लिए यहां पर क्या लगाई जाती है, एक यू आकार की ट्यूब लगाई जाती है जिसे आप बोलते हो साल्ट ब्रिज। बात समझ आ गई। ये प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल का। क्लियर कहानी है। ये गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस क्या होता है, बात समझ आ गई आपको, कि यहां पर ये यू ट्यूब क्या होती है, बताया था ना आपको साल्ट ब्रिज के बारे में। ये काम करता है साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज क्या काम करता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले और अपना जो सेल है वो काम करना क्या कर दे, चालू। पता लग गया आप कैसे काम करेगा, बात समझ आ गई आपको। यहां पर क्या होगा, एनोड पर तो होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या होगा मेरे पास, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब इन दोनों को जोड़ के, भाई सेल तो दोनों से मिलकर बनेगा ना, इससे और इससे मिलकर, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखेंगे कंप्लीट सेल कैसे होगा। बात समझ आ गई, यहां तक की बात क्लियर है आपको, बात समझ आ गई। देख लो आप ध्यान से कि डेनियल सेल की जो बनावट है वो किस प्रकार की होती है। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है डेनियल सेल का, कि डेनियल सेल जब बनता है और जो काम करता है वो काम कैसे करता है। और यहां पर लवण सेतु का हमारे पास क्या योगदान है, या लवण सेतु की इस डेनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल में क्या भूमिका होती है। बात समझे, यानी अगर साल्ट ब्रिज नहीं होगा तो आपका जो गैल्वेनिक सेल है वो 4 या 5 मिनट में काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। बात समझ आ गई आपको यहां तक। अब देखो, एक तो हमारे पास ये सेल रिएक्शन आई और एक हमारे पास ये सेल रिएक्शन। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तभी तो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन आएगी। भाई ये तो इधर वाले भाग की है और ये इधर वाले भाग की है। तो पहले मैं समझा देता हूं आपको इधर वाला भाग उधर वाले भाग में होता क्या है। देखो यहां तक कहानी तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। अपने पास 2 पोर्शन थे इस गैल्वेनिक सेल में हमारे पास 2 पोर्शन आए थे। कौन कौन से, इधर तो हमारे पास आया था लेफ्ट हैंड साइड, इधर हमारे पास था राइट हैंड साइड। 2 भाग थे ना, एक तो इधर वाला पात्र था, इधर वाला पार्ट था। इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेफ्ट पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होता है, एनोड होता है। चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहां क्या होगा, राइट होगा। यहां पे क्या होगा, यहां ऑक्सीडेशन तो यहां क्या होगा जी, रिडक्शन होगा। यहां अगर एनोड है तो यहां क्या होगा जी, कैथोड होगा। बताया था मैंने आपको। यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, वहां पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ गई। यहां पर क्या होता है, Zn की रोड होती है और ZnSO4 का क्या होता है, विलयन होता है। ये तो होता है कि Zn की छड़ को आप क्या डालते हो, ZnSO4 के विलयन में। यहां पर क्या होती है, यहां पर कॉपर की रोड होती है और CuSO4 का विलयन होता है। यही होता है इसमें। यहां पर क्या होगा, यहां पर Zn किस में चेंज होगा, यहां पर Zn चेंज होगा Zn+2 में, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होगा, यहां Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, Cu सॉलिड में। बात समझ में आई आपको, क्लियर है। यहां पर क्या होता है, यहां पर Zn+2 की जो सांद्रता है वो इंक्रीज हो जाती है। यहां पर क्या होती है, यहां पर Cu+2 की सांद्रता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो विलयन है, यानी यहां पर जो सॉल्यूशन है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर जो सॉल्यूशन है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा यहां Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही है तो मैं कहूंगा SO4-2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, Cu+2 की सांद्रता कम हो रही है तो मैं कहूंगा SO4-2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, यहां पर बढ़ जाएगी। समझिए बात, क्लियर है, समझिए बात आपको। ये तो हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड की और ये हमारे पास होगी राइट हैंड साइड की। ये कहानी परमानेंट होगी, ध्यान रखना। गैल्वेनिक सेल के लिए इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एक तो हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। अगर इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आपके पास कंप्लीट गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया आ जाएगी। तो क्या जोड़ेंगे इसको, देखो इन दोनों को जोड़ने पर, किनको,
एक तो इसको और एक इसको कैसे जोड़ेंगे देखो भाई, लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट वाले भाग में Zn, किसमें Zn प्लस 2 में साथ में कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन। राइट में क्या था जी, Cu प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, किसमें चेंज हो रहा था, Cu सॉलिड में। अब जोड़ दो इनको, जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा, Zn सॉलिड Cu प्लस 2 एक्वस वाले होंगे ने, इधर क्या बच गया, Zn प्लस 2 एक्वस में, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, Cu सॉलिड। ये होती है डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया। यानी गैल्वेनिक सेल की जो कंप्लीट सेल अभिक्रिया होती है वो ये होती है, देख लो आप ध्यान से। यानी गैल्वेनिक सेल को कैसे लिखेंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस इक्वल टू Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये कंप्लीट सेल अभिक्रिया है किसकी, डेनियल सेल की, क्योंकि ये होती है हाफ ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। और इन आप दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगी। इसे बोलते हैं सेल अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया है, ये अपने पास है गैल्वेनिक सेल की सेल अभिक्रिया। कहानी समझ आ गई आपको यहां तक, कहानी समझ आ गई आपको यहां तक। अभी तो मैं आपको रिप्रेजेंट लिखाऊंगा कि इस डेनियल सेल को लिखा किस प्रकार जाता है। ये लिखने का तरीका नहीं है, तो बताया मैंने आपको कि डेनियल सेल की जो सेल अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है। देखो आप यहाँ पर, यहाँ Zn 0 में है, Zn प्लस 2 में जा रहा नहीं जा रहा। आप जानते हो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ Cu प्लस 2 में बताओ 0 में जा रहा नहीं जा रहा, तो यहाँ पर क्या होगा जी, रिडक्शन। पता है ना आपको, जब ऑक्सीकरण अंग बढ़ जाता है उसे आप बोलते हो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीकरण में कमी आती है उसे बोलते हो आप अपचयन। तो यहाँ पे प्लस 2 था, प्लस 2 से 0 में हो गया तो यहाँ पर तो होगा अपचयन। यहाँ 0 से प्लस 2 में हो गया तो यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण। पता है, इसे बोलते हो रेडॉक्स। क्या बोलते हैं इसे, रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा होगा ना आपने 11वीं के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है जब एक तत्व का तो ऑक्सीकरण हो और दूसरे तत्व का अपचयन हो और ये काम एक साथ हो, उसे बोलते हो आप रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ आ गई आपको। ये थी भाई डेनियल सेल के बारे में कुछ विशेष बातें जो मेरे को आपको बतानी थी और इनकी आपको आवश्यकता भी पड़ने वाली है। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है आपको डेनियल सेल के बारे में, कोई डाउट। अब सुनो, इसको लिखेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो पहली बात, एग्जाम में आपको कैसे मिलेगा और आपको लिखना कैसे। देखो रिप्रेजेंटेशन, ये काम आएगी बातें हमारी कि सेल जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी आप डेनियल सेल को कैसे लिखोगे अपनी कॉपी में। देखो कैसे लिखते हैं, 3 तरीके मैं बता रहा हूं आपको तरीका कैसा है। इधर तो लिखेंगे अपन, देखो अपने पास 2 भाग होंगे, एक तो हमारे पास दायां भाग होगा और एक हमारे पास बायां भाग होगा। यानी एक तो हमारे पास राइट हैंड साइड होगी और एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो सबसे पहले आपको साइड देखनी है। इधर तो लिख रहा हूं मैं एल, इधर क्या लिख रहे हैं अपन, आर। समझ गए ना, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब लेफ्ट है और आर का मतलब क्या होता है, राइट। हमेशा जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको नैन्सर समीकरण, देखो हम किसके लिए सीख रहे हैं, ये बातें सीख रहे हैं हम नैन्सर समीकरण के लिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा नैन्सर समीकरण में, तो जो भाग दाईं तरफ लिखा जाएगा वो होगा राइट और जो इधर लिखा जाएगा वो होगा हमारे पास लेफ्ट। पता है, लेफ्ट होते ही समझ जाना कि वो कौन सी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है एनोड। किसकी बात कर रहा है, एनोड। यानी जो इधर लिखा होगा उस पर क्या, उसको क्या मानोगे आप, एनोड। और जो इधर लिखा होगा उसको क्या मानोगे आप, कैथोड। क्या मानोगे उसे आप, कैथोड। बात समझ आ रही है। आपको एग्जाम में कैसे दिया जाएगा अभी बता दूंगा आपको मैं, लेकिन ध्यान रखना जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 2 पोर्शन होंगे, एक तो इधर वाला होगा एक इधर वाला होगा। जो इधर वाला है जिसे आप राइट बोलते हो उसे आप क्या कह दोगे, कैथोड। और जो इधर वाला है जिसे आप लेफ्ट बोलते हो उसे आप क्या बोल दोगे, एनोड। ठीक है, फिर क्या करेगा, देखो आप ऐसे लिखेगा। अगर मैं Zn की बात करूं या डेनियल सेल की बात करूं तो कैसे लिखेगा, ऐसे बनाएगा। ये क्या काम करता है बता दूंगा आपको। इधर लिखेगा Zn सॉलिड और इसको लिखेगा, इसे लिख देता हूं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बीच में 2 डंडे। क्या लगाएंगे, 2 डंडे। 2 समांतर रेखा होती है, 2 पैरेलल रेखा है, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। यानी साल्ट ब्रिज को ऐसे लिखा जाता है, 2 समांतर रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है साल्ट ब्रिज को। क्लियर है। अरे आपने देखा था ना, आपके पास ये था ना, इसमें बीच में क्या लगाया था आपने, साल्ट ब्रिज। यहां पर तो आपके पास एनोड था, यहां पर आपके पास क्या था, कैथोड। यानी ये जो साल्ट ब्रिज है वो एनोड और कैथोड को जोड़ने का काम कर रहा है। तो बीचों बीच क्या लगाओगे आप, 2 रेखाएं खींचोगे और 2 रेखाएं किसको दिखाएगी, साल्ट ब्रिज को। अब देखो साल्ट ब्रिज से इधर वाला क्या होता है, एनोड, इधर वाला क्या होता है, कैथोड। लिख दिया ना मैंने, साल्ट ब्रिज इधर वाला क्या होगा, एनोड, और उधर वाला क्या होगा, कैथोड। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर 2 डंडे और खींचेंगे। अब इस बार जो रेखा होगी केवल एक होगी। अगर आपने यहां भी 2 रेखा खींच दोगे तो वो भी क्या बन जाएगी, साल्ट ब्रिज। लेकिन हमको केवल कितनी रेखा खींचनी है, एक। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फेज ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेज ट्रांसफर। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का तरीका। ये क्या किसको दिखाती है, ये दिखाती है फेज ट्रांसफर को। किसको दिखाती है, फेज ट्रांसफर को। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के तरीके को। देखो जी, मेरे पास यहां था, ये था, यहां पर क्या लगा रखा था आपने, यू आकार की ट्यूब, यहां पर ये था, यहां पर क्या था, Zn किस में चेंज हो रहा था,
यहाँ पर Zn चेंज हो रहा था Zn+2 में। यहाँ पर क्या था, यहाँ Cu+2 किसमें चेंज हो रहा था, Cu। देखो यहाँ क्या लिखोगे, इधर लिखोगे Zn सॉलिड। जिंक था किसमें चेंज हो रहा था, Zn+2 एक्वस में। क्लियर बात है। और ये तो हो रहा था। ये फेज ट्रांसफर क्या है, अवस्था स्थानांतरण। क्या होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। जो पहले ठोस अवस्था में था वो किस अवस्था में चल गया, एक्वस यानी जलीय विलयन अवस्था में। किसमें हो रहा है, जिंक किसमें जा रहा है, Zn+2 में। यहां पर क्या था, यहां पर Cu+2 था एक्वस में, वो किसमें चेंज हो रहा था, Cu सॉलिड में। समझ आई। ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, इसके साथ यहां पर क्या लिखी जाती है, यहां पर लिखी जाती है इसकी सांद्रता, और यहां पर किसी सांद्रता लिखेंगे, इसकी सांद्रता C2। ये सांद्रता C1 हो गई, ये सांद्रता अपने पास क्या होगी, C2। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेनियल सेल का। किसका रिप्रेजेंटेशन है, डेनियल सेल। डेनियल सेल को इस प्रकार लिखा जाता है, देख लो आप ध्यान से कि डेनियल सेल को आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करोगे। समझ में बात, समझ गए आप। क्या होगा, बीच में दो रेखाएं होंगी जो किसको दिखाएंगी, साल्ट ब्रिज को। इधर वाला पोर्शन किसके लिए होगा, एनोड के लिए। इधर वाला पोर्शन किसके लिए होगा, कैथोड के लिए। ये जो बीच में जो रेखा खींची मैंने, सिंपल रेखा, एक रेखा जो है वो दिखाएगी अवस्था स्थानांतरण, मतलब ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा। बात समझ आ गई आपको। ये हमेशा एनोड होगा और वो हमेशा कैथोड होगा। इस पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उस पर हमेशा क्या मान के चलोगे आप, रिडक्शन। बात समझ आ रही है आपको, कहानी क्लियर है। तो ये होता है सेल को लिखने का तरीका, कि किसी भी सेल को आप किस प्रकार लिखोगे। अब आप कोई सी भी रोड लिख सकते हो। अगर मैं सामान्य की बात करूं, सामान्य कैसे लिखोगे, MS M+N एक्वस, ये तो होगा C1। डबल डंडे लगाओगे, क्या बनाओगे, M+N एक्वस M सॉलिड। ये सामान्य तरीका हो गया किसी भी सेल को लिखने का। पता लग गया ना कि धातु जो है वो M+आयन में चेंज हो रही है, और यहां पर जो M+ आयन है वो उसकी धातु में चेंज हो रहा है, और बीच में जो डबल डंडा लगा रखा है वो किसको दिखा रहा है, साल्ट ब्रिज को। पता लग गया आपको। ये काफी बातें समझ में आएंगी हमको जब हम पढ़ेंगे नेल्सन समीकरण, तो वहां पर ऐसे लिखे मिलेंगे आपको। तो समझ आना क्या बता रहा है, ये बता रहा है इधर वाला पोर्शन क्या होगा, कैथोड होगा, इधर वाला पोर्शन क्या होगा, एनोड होगा। यहां पर रिडक्शन होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। इस पर चार्ज क्या होगा, इस पर चार्ज नेगेटिव होगा, इस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कहानी समझ आ गई आपको, देख लीजिए आप। ये डेनियल सेल का तरीका है कि डेनियल सेल को किस प्रकार से लिखा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कहानी आपको समझ में आ रही होगी। बात समझ आ गई, क्लियर कहानी है। कोई डाउट, समझ में आ रही बात, और फिर भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। तो डेनियल सेल को इस प्रकार लिखा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब आप पढ़ोगे ना नेल्सन समीकरण, तो वहां पर आपको ऐसे काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें आपको टेंशन लेके आवश्यकता है। वहां पर देखो ऐसे मिल जाएगा आपको। मैं एग्जांपल की बात करूं, बाकी एग्जांपल काफी सारे आएंगे, वहां पर ऐसे मिल जाएगा आपको, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि आपके सामने सेल लिखा हुआ है, ऐसे मिल जाएगा। इसके लिए बात करो, यहां पर एक्वस लिख देगा, यहां पर एक्वस लिख देगा। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, हम कहेंगे इधर वाला पोर्शन क्या होता है, राइट, इधर वाला पोर्शन क्या होता है, लेफ्ट। हम कह देंगे इस पर ये क्या है, ये हमारे पास एनोड होगा, ये हमारे पास क्या होगा, कैथोड। कह सकते हैं ना हम। पहला काम तो क्या होगा तुम्हारा, राइट और लेफ्ट को देखना, पता लगा लो कि राइट होगा लेफ्ट होगा। तुमको पता है राइट हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। तुम कहते हो कि यहां पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, Fe सॉलिड क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना लेगा, Fe। यहां पर क्या होगा, Zn+2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Zn सॉलिड। लिख दी ना सेल रिएक्शन हमने। इन दोनों को जोड़ लोगे आप, इन दोनों को जोड़ सकते हो ना, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास। यहां क्या बच जाएगा हमारे पास, जोड़ लो ना। Fe सॉलिड क्या हो जाएगा, Fe+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा, Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा Fe सॉलिड, साथ में क्या बच जाएगा, Zn+2। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, Fe+2, साथ में बच जाएगा Zn सॉलिड। ये लो, इस सेल के लिए अभी क्या आ गई, ये लो बना दो अभी क्या हो, कौन सी बड़ी बात है अभी क्या बनाना, बिल्कुल आसानी तो है। देखो इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना, सेल अभी क्या आपके सामने तैयार हो जाएगी। क्लियर कहानी। आगे बात करूंगा अगले वाले लेक्चर में, क्योंकि हमको अभी तक एक टॉपिक और पढ़ना है, सेल का वैद्युत वाहक बल। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आप नेल्सन समीकरण को सीख सकते हो, उसे समझ सकते हो, और उनके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा आपको, और आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी ताकि आपको बातें और अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।